नेक्स्ट टाइम वो भी इसी किस्म की हरकतें करेगा, वो भी बोलेगा जी हम सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे, जी हम बोलेंगे इस ग्राउंड में होना चाहिए, इस जगह एशिया कप होना चाहिए, इस जगह नहीं होना चाहिए। तो ये ज़्यादातर जो उम्मीद थी स्पेशली पाकिस्तान को कि जे शाह इस किस्म की हरकतें करेंगे, क्योंकि जाहिर पर उनका इंडिया से ताल्लुक है, तो इस वजह से वो हम समझ रहे थे कि शायद नहीं हो, लेकिन उनकी तरफ से एक सिग्नल तो नज़र आ रहा है कि हाँ जी वो मान गए। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि जी आईपीएल के बाद बीसीसीआई की कोई मीटिंग होगी, उसमें मीटिंग में बैठ के फिर एक फैसला किया जाएगा कि हाइब्रिड पे माने या ना माने, क्योंकि बीसीसीआई की जो मीटिंग होगी उसके भी जय शाह जो है वो सेक्रेटरी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बीसीसीआई ने ये फैसला करना है कि हाइब्रिड माने या ना माने, पाकिस्तान में एशिया कप होना है या नहीं होना, तो फिर मेरे हिसाब से अगर वो फैसला करेगा तो फिर तो मेरे ख्याल साइड पे करते हैं, एशिया कप बंद करें, दरवाजे से बंद करें और निकले फिर। क्योंकि जब बाकी क्रिकेट बोर्ड रेडी हैं तो सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड को तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो उसको इस वजह से तकलीफ है कि एक तो वो समझता है हम बड़े पावरफुल हैं, वो समझता है हमारे पास पैसा बहुत है, वो समझता है जी हम सब कुछ कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं ये इनको देखनी चाहिए, और मतलब ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि जी हम फैसला करेंगे, या सुनने में ही आता है जी श्रीलंका में करवाने का पूरा एशिया कप सोचें, हाइब्रिड माने या ना माने। तो मेरे ख्याल में सबकी नज़रें, इवन इंडिया की आवाम की नज़रें भी इनके ऊपर हैं, क्योंकि सब तरफ से चीज़ ओके हो चुकी है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप दुबई में करवा लें, वो एक प्लान था, वो दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये अगर फैसला आईपीएल के बाद बीसीसीआई की तरफ से होना है कि श्रीलंका में खेलें या ना खेलें, हाइब्रिड को भी ना माने, तो मेरे ख्याल में एसीसी को मेरे ख्याल में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी थकी हुई थर्ड क्लास एसीसी का फ़ायदा ही नहीं है जिसमें कोई फैसले ना हो सके, अपनी मनमानी चले। ठीक है, बाकी क्रिकेट बोर्ड को अपने से नीचे दिखाने की जो है वो कोशिश की जाए, हालांकि कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, नहीं है कि पाकिस्तान से हट के आप मैचेस खेलो, बात खत्म होगी। इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, हमने हाइब्रिड का प्लान बनाया, आप इस पे खेलो, लेकिन वही अकड़, वही पता नहीं क्या समझना अपने आप को। तो ये तो हम क्या, पाकिस्तान की आवाम तो वैसे ही आपके खिलाफ होगी, आपके अपने लोग भी अपने खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या सही है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, सब पता है। तो भाई फिर आप ऐसे करेंगे तो आवाम भी आप लोगों के जो है वो खिलाफ हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको फैसला मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये फैसला नहीं मानेंगे तो फिर तो आप, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई अगर आप एशिया कप नहीं खेलेंगे हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। तो फिर ठीक है, हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो आप भी वर्ल्ड कप में नहीं आना। बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेने हैं, ठीक है, लेने पड़ेंगे। अगर आप स्टैंड, अगर मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आप समझते हैं कि आप पावरफुल हैं, आ गए हैं, एक अच्छी पोजीशन पे आपका क्रिकेट बोर्ड आ गया फाइनेंशियली, बाकी और चीजें, तो फिर आप जरूर डिसीजन लें, जरूर डिसीजन लेके दुनिया को बताएं कि भाई हम तो अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन बीसीसीआई जो ये ड्रामे कर रहा है, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देखें, हमने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा, ये सबको पता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई थी, सब कुछ हो गया था, उस दौरान हमने बड़े लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके हम चले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मजबूरी थी, मुश्किलात इतनी थी, क्रिकेट स्टार्ट करनी थी, हम अपने मुल्क को छोड़ के हम बाहर के मुल्कों में हम क्रिकेट खेलनी शुरू की। दुबई में कितना अर्सा हम क्रिकेट खेलते रहे, मुश्किलात थी, ठीक है। उस मुश्किलात से जब हम निकले, हमारा पीएसएल स्टार्ट हुआ, हमने पीएसएल में बड़ा ज़बरदस्त हुआ, क्रिकेटर आना शुरू हुए, टीम्स आनी शुरू हुई, पैसा आना शुरू हुआ। तो जब ये चीज़ें आपने इतनी मेहनत से की हैं, ठीक है, अपने मुल्क में क्रिकेट स्टार्ट करने के लिए, अपनी पीएसएल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जब ये सारे चीज़ें की हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। मेरी सोच के हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है, ये मेरी सोच है, क्योंकि शायद मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी इस किस्म की है कि मैं ज़रा थोड़ा सा सख्त किस्म की बात करने की कोशिश करता हूँ जब गलत हो रहा हो, शायद उसमें मैं वो ज़रा फ्लेक्सिबल होने की कम कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ गलत है उसमें फ्लेक्सिबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते होंगे, वो फ्लेक्सिबल रह के काम करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा आपको बार बार आपको ख़राब कर रहा है, बार बार आपकी नहीं सुन रहा, तो फिर कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है कि आप ज़रूर बात करते हैं कि भाईजान बहुत हो गया, ठीक है, अब आप अपना निकले और हम अपना निकले, देखी जाएगी जो कुछ भी होता है। क्रिकेट चलती रहेगी हमारी, अगर हमसे इंडिया खेलता है या नहीं खेलता, इतने अरसे से खेल ही नहीं रहा ना, नहीं खेल रहा ना इंडिया। कच्चे प्लेयर नहीं चलते, कच्चे प्लेयरों को पक्का प्लेयर बनने में टाइम लगता है, क्योंकि इस साल ज़्यादातर T20 क्रिकेट है, तो माइट भी हो सकता है आपको बाबर, रिजवान, शाहीन नज़र ना आए। शाहीन के साथ तो जाती होगी, क्योंकि शाहीन की परफॉर्मेंस T20 में बहुत अच्छी है। बाकी रही बाबर, रिजवान, तो इन्हें चाहिए काउंटी क्रिकेट खेलें, मेरा मशवरा है। T20 क्रिकेट से कोई फ़ायदा नहीं है इन्हें, काउंटी क्रिकेट खेलेंगे ज़्यादा अच्छा इनके लिए, और ज़्यादा अच्छी तरह वापस टीम में आएंगे। आपने सवाल भेजा है कि जी कामरान अकमल ने कहा है कि इन्हें वनडे से ड्रॉप कर देना चाहिए। देखिए, हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, उसने किस वे में बोला हो ये तो वही बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, इनके बगैर वनडे टीम नहीं बनती। अभी ये बच्चे हैं जो है ना, जुम्मा 8 दिन जिन्हें हुए हैं,
और एक दो तो पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जुम्मा 8 दिन हुए हैं, खुश होने दें जीतने पे, लेकिन वापस अगर आप ये बोलते हैं कि वनडे, मेरा ओपिनियन है वनडे में इनके बगैर टीम नहीं बनती। और बाकी जब टेस्ट मैचेस शुरू होंगे देखेंगे। एशिया कप के लिए आपका सवाल है, मेरा ख्याल है मुश्किल है, एशिया कप नहीं होगा, और होगा तो मुझे तो नहीं लगता, 10% भी चांस नहीं लगता। जो हालात हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है नहीं होगा। बाकी एक सवाल और था आपका, हाँ, राशिद लतीफ़ के बारे में, कि नईम के बारे में जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट, अपने यूट्यूब चैनल पे बोला है। मेरा ख्याल है राशिद लतीफ़ को पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई मुझसे ज़्यादा नहीं जानता, और उसने जो बात बोली वो एथेंटिक बात बोली है, वो विदाउट एविडेंस बात नहीं करता है। और मिस्टेक किससे हुई है, पीसीबी से हुई है, PSL जो कमेटी थी उससे हुई, या लाहौर कलंदर से हुई, ये वो जाने। लेकिन राशिद ने जो बात बोली है वो एविडेंस के साथ ही बोलता है, और एविडेंस उसने दिखा दिया कि गलत खिला। गलती किससे हुई है ये तो पीसीबी का काम है, और मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर को इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो उनके एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उन्होंने कहा राशिद भाई को नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। राशिद ने कोई किसी प्लेयर की बुराई थोड़ी करी है। नईम के लिए उसकी वर्डिंग आप देखें कितनी अच्छी है कि 1 साल में वो पाकिस्तान टीम में होगा, तो वो प्लेयर के लिए कभी भी अगेंस्ट नहीं बोलेगा। जहाँ तक बात है लॉ की, लॉ मतलब एक ब्रीच हुआ है उस पर उसने बात करी है, और मेरा ख्याल है कि उसकी बात में 99.9% बहुत ज़्यादा वजन है। 1% मिस्टेक हो सकती है लाहौर कलंदर से और PSL की जो कमेटी है। ये आपका सवाल था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप को लेकर, जहां पर दोस्तों एशिया कप आने में मात्र 2-2.5 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन दोस्तों इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं आ पा रहा है कि एशिया कप में भारत भाग लेगा या नहीं लेगा। वहीं इसे लेकर दोस्तों तनवीर अहमद लगातार बयान पर बयानबाजी करे जा रहे हैं, जिसमें तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि अगर BCCI ये चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल पर हो कराना चाहे, या फिर किसी और वेन्यू पर कराना चाहे, या फिर कहीं और पे खेलना चाहे, तो उसके लिए भी पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो उसके लिए भी तैयार है। ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो बोर्ड है वो हमेशा पैसे की और अपनी ताकत के जो गलत प्रयोग करता है पाकिस्तान के खिलाफ। और उन्होंने इस बात पर भी इस बात को दोबारा दोहराते उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ताकि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर हमेशा दबाव बना के रखें। इस कारण ये पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। और हालांकि तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि आप लोग हमसे क्रिकेट खेल ही कहाँ रहे हैं, आप खाली ICC इवेंट्स वगैरह या एशिया कप वगैरह में खेलते हैं, बाकी तो आप खेल ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस तरह से तनवीर अहमद खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे साफ ये लग रहा है कि तनवीर अहमद को गुस्सा तो होता आ रहा है कि भारत एशिया कप नहीं खेल रहा है, जिस कारण पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बहुत कम लिमिटेड मैचेस ही होते हैं अब तो, जिस वजह से लोगों को भी ज़्यादा रुचि हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब लोगों को मैच से ज़्यादा रुचि देश के ऊपर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों हर कोई देश के नागरिक ये चाहता है कि पहले देश पहले आता है, बाद में कोई भी खेल या फिर गेम्स बाद में आते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ जो है लाके बस बॉल डाल दें, एक मतलब थोड़ा सा गुड लेंथ पे के बैट्समैन जो है वो शॉट खेलने जाए या स्विंग सीम से मूवमेंट से बीट हो, आपको वेरी भी करनी पड़ती है अपनी लेंथ। सिमरन सिंह ठीक है यार, आप पूरे टूर्नामेंट में आप बहुत अच्छा खेलते आ रहे हो, आपने मतलब बड़ा एग्रेसिव शो किया है, और बहुत सारे बैट्समैन आजकल ये करते हैं कि दे कम डाउन द विकेट टू प्ले द फास्ट बॉलर्स, लेकिन नॉट ऑन दिस पिच यार, नॉट ऑन दिस पिच। मतलब आप किधर खेलने आ रहे हो भाई मेरे, इस पिच पे जहाँ इतनी बाउंस है, वेरिएबल बाउंस है, और बॉल इतना मूव मतलब ठीक ठाक मूव कर रहा है, आप कैसे ये शॉट खेल रहे हो, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया यार। तो इट वाज वेरी like I was very like to me it was a total shock the way they played today पंजाब सुपर किंग्स। मतलब हाईएस्ट इनका था 26 जो मार्कस स्टोइनिस का था, उसके बाद 18 किए सिमरन सिंह ने, और मतलब मेन वही कि अब 18 उसने अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने भी की। ये भी जो है इसको फिर बाद में हेजलवुड ने आउट किया। हेजलवुड मतलब ही रिटर्न आफ्टर टू प्ले फॉर RCB एंड हिज रिटर्न जो उसने किया उसके बॉलिंग फिगर्स ये बंदा लगा लें 3 विकेट्स फॉर 21 रन। सुयश कैसे बोलते हैं अपना सुयश शर्मा 3 for 17, 2 यश दयाल, 1 भवेश्वर कुमार, खत्म कहानी यार। मतलब पंजाब ने तो बिल्कुल अपने पैर पे वो कुल्हाड़ियाँ मारी है। मतलब यार आप मतलब देयर सक्सेस हैज बीन बिल्ट ऑन द ओपनिंग पेयर ऑफ दीज 2 यंगस्टर्स सिमरन सिंह एंड आर्या। चले ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार वो एक मतलब कवर पे शॉट खेलने गया, ही शुड हैव केप्ट द बॉल डाउन, ही शुड हैव फाउंड द गैप व्हाइल प्लेइंग द शॉट, लेकिन हो जाता है कि वो बॉल मतलब जो है वो गैप नहीं पकड़ पाया और सीधे फील्डर के हाथ में चले गई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर बैट्समैन वो जस्ट लाइक रैंक स्टूपिड शॉट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये कि इस पिच पे थोड़ा सा मतलब आपको पहला टारगेट होना चाहिए था कि आप 20 ओवर खेल लो, 20 ओवर खेल लोगे तो बस फिर आप समझ लो कि आप 150 कर लोगे। और इतनी लंबी बैटिंग के अजमतुल्लाह मतलब हालात की वजह से इतना स्ट्रेच करना पड़ा इनको अपनी बैटिंग को कि अजमतुल्लाह उमर ज़ई 9 नंबर पे आया बैटिंग करने के लिए, मुशीर खान तक से आज बैटिंग कराई इन्होंने आज, ठीक है, फिर भी जो है 101 पे ऑल आउट हो गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मतलब ऑफल द बैटिंग वाज। लेकिन ठीक है, हम मतलब मैं अगर से पंजाब सुपर किंग्स की बैटिंग भी बुरा कहता रहूँ तो इट वुड बी अनफेयर ऑन दी RCB बॉलर्स, बिकॉज दे रियली टुक
लाइक आउटस्टैंडिंग यूज़ ऑफ दिस पिच। मतलब ऐसी पिच पे जब थोड़ी मूवमेंट हो, और मजे की बात है क्या सेकंड इनिंग्स में भी पिच आसान नहीं थी बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो क्योंकि हालात चेंज हो चुके थे तो फिल सॉल्ट ने अपना लक ट्राई किया और उससे कुछ शॉट लगते गए और वो मतलब बस कर गया वो 50। उसके बाद फिर जब 101 में से एक बंदा ही 56 कर जाता, फिर बचता ही क्या करने के लिए। लेकिन ऑल क्रेडिट टू द आरसीबी, आई थॉट दे रियली बोल्ड वेरी वेल। और हेजलवुड के आने से बहुत फर्क पड़ा इनको। हेजलवुड तो यार मास्टर है ना ऐसी पिचेस का, ऐसी पिचेस पे तो वो बख्शा नहीं है ना, फिर वो कहाँ वो आपको मतलब रुकने देगा, खेलने देगा। तो आपको तो ऐसी पिचेस पे यू हैव टू गिव हिम दैट रिस्पेक्ट एंड वेट फॉर द मतलब बैट बॉल टू मतलब गो फॉर टू। आई ऑलवेज फील कि यार देखें ना, बात ये है कि पावर प्ले में चले ठीक है, आई कैन अग्री कि पावर प्ले में बैट्समैन चांस लेते हैं, बिकॉज दे एक कॉमन सेंस की बात है कि सबसे कम फील्डर है मतलब सर्कल से बाहर, तो आप चांस ले रहे हैं कि बहुत सारे एम्प्टी स्पॉट्स पड़े हुए हैं और आपकी बाउंड्री मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया करेक्शन में आपने देखा दोस्तों तनवीर अहमद ने कहा कि भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा कमाए, वो बीसीसीआई की बराबरी कर ले। हालांकि दोस्तों बीसीसीआई की बराबरी तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो बीसीसीआई की बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है बीसीसीआई बोर्ड का पावरफुल होने का, उनके पास बहुत इतना पैसा हो चुका है दोस्तों, जिसके बाद में, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आईपीएल के बाद से, जब से आईपीएल शुरू हुआ है, आईपीएल ने भारत के क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया है। उसके बाद में दोस्तों आईसीसी के पास भी इसका खूब रेवेन्यू गया है, जिस कारण आईसीसी भी कभी भारत के खिलाफ नहीं बोल पाती है। और उसके बाद में दोस्तों देखा जाए तो जिस तरह से तनवीर अहमद बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एशिया कप है वो होना चाहिए, अगर आप भारत नहीं खेलता है तो उनको साइड कर दिया जाए और भारत की जगह किसी दूसरी टीम को खिला दिया है और इस टूर्नामेंट को कहीं और वेन्यू पर करा दिया है अगर भारत नहीं खेलना चाहता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों कोई भी टूर्नामेंट हो क्रिकेट के मामले में तो उसमें भारत का नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों अगर भारत भाग नहीं लेगा तो आपको स्पॉन्सरशिप में नहीं मिलने वाली, ब्रॉडकास्टर नहीं मिलने वाले, और जो आपके जो टिकट्स हैं वो बहुत कम पैसों में बिकने वाली है, क्योंकि दोस्तों भारत वो ब्रांड बन चुका है क्रिकेट के मामले में, जिसे पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों, अगर भारत इस टूर्नामेंट से बैकआउट करता है तो ये टूर्नामेंट पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत का ना होना, स्पॉन्सरशिप तो बिल्कुल भी नहीं मिला, नहीं ब्रॉडकास्टर नहीं मिला, ऊपर से व्यूअरशिप भी नहीं मिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैच देखने वाले लोग भारत के अंदर ही हैं। अगर भारत ये मैच नहीं खेलेगा तो फिर भारत के अंदर ये मैच क्यों देखे जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने। धन्यवाद।